स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में खुद का मकान न होने वाले लोगों को पक्का मकान बनाकर देने का अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को उनके रह रहे स्थान पर ही पक्का मकान बनाकर देने के लिए राशि आवंटित की गई थी। इस प्रक्रिया के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और जीआरएस को जिम्मेदारी दी गई थी। शहरी क्षेत्र में नगर पालिका इस कार्य को कर रही थी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया था। मुख्यमंत्री के ही गोद लिए गांव रंगई में इसी प्रधानमंत्री आवास के तहत अनोखा मामला सामने आया है। रंगई क्षेत्र में रह रहे करीब 2 दर्जन से ज्यादा परिवारों को प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि जिस स्थान पर आप रह रहे हो या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं वह सरकारी जमीन है, उसे खाली करना है। तय तारीख के बाद खाली न करने की सूरत में रोजाना 500 रुपए अर्थदंड प्रतिदिन लगाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि हितग्राही की निजी भूमि नहीं है तो उसे सरकारी भूमि पर पहले पट्टा दिया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुटी आवंटित होती है और राशि जारी होती है। रंगई में इस स्थान पर बिना पट्टे दिए सरकारी जमीन पर पंचायत के सचिव द्वारा राशि जारी कर दी गई। उसके बदले अवैध सेवा शुल्क दिया गया। हितग्राहियों ने शासन द्वारा दी गई राशि के अलावा कर्ज लेकर पक्का मकान बना लिया। अब उन्हें प्रशासन ने जो नोटिस दिया है उससे सभी हितग्राहियों के पैरों तले से जमीन खिसक गई है। हितग्राहियों का कहना है कि 40 से 50 सालों से उनका परिवार यहाँ रह रहा है। कुटीर का लाभ होने दिया गया, कुटीर बनाकर तैयार हो गई और ऐसे में वे किस प्रकार से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता सोनू नामदेव की इस रिपोर्ट के जरिए। नंद किशोर, समस्या ये है कि हमारी हम इतने साल से यहाँ सालों से रह रहे हैं। कल को हमको कुटी भी मिल गई, मकान बन गए पक्के हमारे। आज जाके नोटिस आ रही है हमारे पास में कि ये मकान तोड़ना पड़ेंगे आपको, हैं यहाँ से तुम्हें हटा के दूसरी जगह व्यवस्था करी जा रही है। अब हमें ये बताओ कि हमें न पट्टे, अभी तक न कोई पट्टे दिए गए न कुछ। कल हमसे मैडम प्रूफ मांग गई थी, इसका प्रूफ क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे रह रहे हो? अब हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। और प्रूफ साफ चाल तो हम पे प्रूफ जाएगा हमारे कुटी का मकान बनाएगा, प्रूफ तो पूरा जाएगा ना हम पे। और क्या प्रूफ चाहिए? जहाँ 30-35 साल, हम तो 10 साल से रह रहे हैं, लेकिन बात ये है हम पे कुटी का मकान आया कहाँ से? हम पे और काय का प्रूफ चाहिए तुम्हें? हैं आज वही कुटी तुमने सरकार ने दी है हमें, वही से हमने बना के पक्के मकान बनाए, जैसे तैसे मजदूरी करी। आज तुम बताओ 1.5 लाख रुपए में मकान बन रही है पक्का, लेकिन फिर भी आदमी बना रही है, जैसे तैसे कर्जा भाड़ा करके बना रही है। आज वही मकान तुम तोड़ दो, क्या करेंगे हम? अभी इतने दिन हमारे बाप मैयों ने हम जिंदगी बिताई, आज हमें थोड़ा सा सुकून आया, पक्के मकान में थोड़े में रह रहे हैं, तो वो और हटा दो हमारे सर पे से, ताकि हमारी ज़िंदगी और हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी ऐसी पड़ी रहे। यानी गरीबी क्या हटाओगे तुम तो गरीबों ने हटा रहे हो। हम तो खुल के कह रहा है जब बात। जसवंत मीना ने लिए थे हमसे 5,000 रुपये, 75,000 रुपये की कुटी थी हमारी। 75,000 में आप बताइए पक्का मकान बन रही है। हमसे छत डलवा ली, कल छत डलवाओगे जब जाके दूसरी किस्त आएगी। कौन है यहाँ के? सचिव है। यदि आपको हटाया फिर क्या करोगे आप? हम क्या करेंगे? अब तो एक ही चाह रहा है, या तो आत्महत्या करो या फिर हमें सरकार कोई व्यवस्था करके दे। कमल सिंह, नोटिसों का ये है सर कि अब हमको तो इसका इनने एक तो पट्टे नहीं दिए, दूसरा कि कुठी बनवा रही है, कुठी नाजात बनवाई है ना, तो इनने हमको उसको पट्टा दिया। गलती इनकी है कि हमारी है? अब जो नोटिस मिला है वो किस चीज का मिला है? भाई हटाने का मिला है, तो ये शासन ने फिर पैसे क्यों दिए जो कुठी बनाने के लिए? यहाँ पे जो कुटी जो मिली है उसके लिए कौन आया था? सचिव, सरपंच, कौन आया था? सचिव आया था। तो पूरी उनकी लिखा पढ़ी के द्वारा मिला? हाँ, उनकी लिखा। सचिव का जसवंत जी है, सरपंच साहब हमारे रंगई के सुशील वर्मा। मेरा नाम सीमा मालवी है। कौन सा गाँव है ये? रंगई। ये हमें नोटिस मिला है, तहसीलदार मैडम आई थी, वो बोल रही हैं यहाँ पे ये हमारा मकान तोड़ा जाएगा। जब मकान तोड़ना था तो हमें ये कुटी क्यों मिली? और हम जो पैसा लगा 1,20,000 में तो घर बन ही गए नहीं। हम तो नहीं कर्ज लेके डूबे हैं सबसे। हमने हमारे भाइयों से, कोई रिश्तेदारों से, सबसे पैसा ले लेके लगाया, और अभी हम एक दिन के लिए भी नहीं घर में बैठे और उन्होंने आके नोटिस दे दिया कि घर तोड़ो। उनको वहाँ हटने का कहाँ आया?
अब ये हो सकता है कि उन्होंने सरकारी ज़मीन में बना लिया हो सकता है तहसील से नोटिस गए हो, हमको उसके आइडिया नहीं है कि तहसील जी। हाँ तो मतलब जो बन चुके हैं मकान बाकायदा उनके उस पर लिखा भी है प्रधानमंत्री जी योजना के अंतर्गत बना हुआ है जी। तो है मतलब टूट सकता है। नहीं, अब उसमें अगर सरकारी ज़मीन में नहीं बना सकते, वो तो अपनी खुद की ज़मीन हो या फिर पट्टे मिला हो उसको, उसी ज़मीन बनाने का प्रावधान है आवास का। इनको कुटी दे सकते हैं, इनको है अधिकार। नहीं, सरकारी पे नहीं देने का किसी को नहीं है अधिकार, हमें भी नहीं है, किसी को नहीं है। सरकारी ज़मीन पे नहीं दे सकते, वो तो या तो स्वयं की ज़मीन हो या फिर शासकीय पट्टा मिला हो। और अगर मतलब सचिव और उन पे आरोप लगे हो सरपंच का तो नहीं तो उसके अलग से फिर जांच होगी, जो भी होगा। नन्नू लाल मकान की हटावे के कहने मकान हटाने में 500 रुपया रोज लगेंगे। मैडम ने इसमें लिख के दिया है। और ये आवास में वार्ड नंबर 7 है, समझे। ये बिजली लगी हुई है, ये रोड डला हुआ है। जब सरकारी नंबर तो ये कुटी कैसे दे देंगे तुमने? ये कुटी दी है जो, जब इनका ने बेचारे के पट्टो परवानो कुछ नहीं दो तुमने, वो कुटी दे दी तो मतलब सरपंच और सचिव की जहाँ में 100 गांठ है। 500 1000 2 5 हज़ार रुपया लेकर कुटी देंगे। सचिव कौन है यहाँ का? जसवंत मैना शिवा खेड़ी। कितने कलेक्टर चले गए, कितने मंत्री चले गए हैं, जब से कोई ने नहीं हटाया। हमें 80 साल से मैं नंगे से जो रह रहा हूँ। ये सब पटेल के मोड़ा मोड़ी सब मेरे सामने पैदा हुए। कुटीर के पैसे किसने लिए हैं? हैं सचिव ने कितने लिए हैं? 5 हज़ार लिए। मैम रंगई क्षेत्र में तहसीलदार के माध्यम से कुछ बेदखली के निर्देश दिए गए हैं, आदेश जारी हुए, कितने हैं, कहाँ के हैं और वो कब तक की मियाद है? ये सभी अतिक्रामक हैं जो शासकीय भूमि पे बैठे हुए हैं और इनको नोटिस जारी किया है। अभी 17 तारीख को पेशी है, इनका जवाब आने का इंतज़ार कर रहे हैं और देखते हैं कि वो जवाब में क्या देते हैं। कुछ मकान जिन्हें नोटिस मिले उनके प्रधानमंत्री कुटीर बन चुकी है, क्या वो भी बेदखल हो? जिनके पास पट्टे वट्टे नहीं होंगे, कोई कागज़ नहीं होंगे, तो हो सकता है कि वो अवैध ही होंगे, अतिक्रमक ही होंगे। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। चैनल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।